इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन की जो दुनिया के 3 अलहामी मज़ाहिब की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक है। हमारी बड़ी ईद, छोटी ईद, ईसाइयों की ईस्टर और क्रिसमस और इसराइलियों के त्यौहार क्या हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, यकीनन नहीं मालूम होगा। इन्होंने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं। वो क्या हैं? क्या वो वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं? हम पर ज़ना, शराब, जुआ, सूअर हराम है। उनके लिए क्या हराम है और हलाल क्या है? अपने सर पर जो टोपी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्यों पहनते हैं? सर में लिटें क्यों निकाली होती हैं? दीवार में सर क्यों मारते हैं? मातम क्यों करते हैं? बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते? और ये किस नबी की उम्मत पर अजाब नाज़िल हुआ था? ताबूत सकीना में क्या था और क़यामत में कितने साल बाकी हैं? पाकिस्तानी कैसे इसराइल की सैर करने जाते हैं, नहीं जानते ना? क्या वजह है? पूरी दुनिया उनकी पोरों के नीचे है। दुनिया का सारा मीडिया, बैंकिंग निज़ाम, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां उनके पास हैं। कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो इस छोटी सी कौम में जो आज दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतल्लक वो बातें जिनसे आज की नई नस्ल ना आशना है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। इसराइल, जिसका मानी है अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था। और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलामु अलैकुम से मिलता जुलता है। मोहतरम नाजरीन, इसराइल बहिरा रूम के जुनूब मशरकी और रेड सी के शुमाली साहिल पर वाक़ है। इसके शुमाल में लुबनान, शुमाल मगरब में उर्दन, शुमाल मशरक़ में शाम, मगरब में फ़लस्तीन, जुनूब मगरब में मिस्र और गज़ा वाक़ हैं। क्या आपको इसराइल के 4 शहरों के नाम मालूम हैं? नहीं मालूम? जनाबे वाला, उन्हें आपके हर शहर का नाम मालूम है। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा तादाद 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में रहाइश पजीर है। दोस्तों, इसराइली हज़रत आदम से लेकर मलाकी तक जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, इन सब को अम्बिया मानते हैं। बाकी बाद में आने वाले अम्बिया का इनकार करते हैं। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली निज़ाम शमसी से हासिल करने वाला मुल्क है, और दुनिया में आबादी के तनासब के लिहाज से सबसे ज़्यादा बैचलर भी वहाँ होते हैं। हमारे यहाँ डिग्री का मकसद अच्छी नौकरी, काम न करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेना है। और इसराइल में तब तक स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती जब तक वो कोई बिजनेस या कोई अपना आइडिया सेल करके $10,000 प्रॉफिट नहीं कमा लेता। और हमारे डिग्री होल्डर सोच रहे होते हैं मैंने आगे करना क्या है। यहूदियों की मुक़द्दस तरीन किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेज़ 6000 साल पर मुहित है। इनका साल सितंबर में शुरू होता है। इसे ये जश्न तिशरी कहते हैं। अम्बरानी में इस दिन को रोश हाशाना यानी साल का सर कहा जाता है। इनके कैलेंडर ने 5789 साल पूरे कर लिए हैं। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 221 साल बाकी हैं, और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का है। याद रहे, इसराइलियों के लिए 6 का हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल है। इनका मानना है अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में तख्लीक किया है, और अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन इन्हें काम करने की इजाज़त दी, मगर 7वें दिन यानी यौमुल सब्त हफ्ते के दिन इन पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। आप अगर इसराइल का झंडा देखें तो इस पर 6 कोनों वाला सितारा नज़र आता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है। और ये सितारा इनकी पहचान कहलाता है। ये अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। इनका मानना है कि हमारा आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा। नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं। इनके यहाँ जब कोई औरत उम्मीद से होती है तो इसकी मसरूफियात क्या होती हैं। मियाँ बीवी घर से टीवी, मोबाइल गेम्स दूर कर देते हैं और दिन रात में मैथ के क्वेश्चन बोल कर हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शतरंज खेलते हैं ताकि बच्चे में शातराना चालें चलने की सलाहियत पैदा हो। इस तरह बच्चे की नशो नुमा होती है, इसकी स्किल डेवलप होती है। इस घर में शोर शराबा तो दूर की बात, सिगरेट तक अलाउ नहीं है। ड्राई फ्रूट्स, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चे की पैदाइश के बाद उसे तीर अंदाजी सिखाई जाती है।
जिसको सीखने का हुक्म हमें है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का रिसर्च सेंटर आज इसराइल में है। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जंग इंटरनेट के ज़रिए लड़ी जाएगी। सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए पूरे मुल्क का इंटरनेट, सैटेलाइट लोकेशन सब जैम कर दी जाएंगी। वहाँ 13 साल की उम्र के बच्चों को हैकिंग सिखाई जाती है, वो इसके तजर्बात करते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें, कासम, योना, सबा 3 ऐसे सिटी हैं जिनका पहला नेम कफर है। तिल अबीब तारीखी नाम इसका जुफा है और हम इसे तिल अबीब बोलते हैं। समंदर के किनारे बसाया गया एक निस्बतन नया शहर है जहाँ साहिल समंदर, बुलंदोबाला अमारात और मार्केट्स मौजूद हैं। ये शहर खूबसूरती, तरक्की और सफाई के एतबार से यूरोप के किसी भी शहर से कम नहीं है। नाजरत शहर जिसके बारे में कहा जाता है यहीं जैकब, मैरी और जीसस यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का घर था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी इसी शहर में हुई थी। दोस्तों, इसराइल में सबसे बड़ा जश्न का दिन हैप्पी पासोवर यानी ईद फसा का होता है, जो 7 दिनों यानी 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाई जाती है। ये दिन फ़िरौन से आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। इनकी दूसरी ईद पोरियम कहलाती है। ईरानी बादशाह ने हामान के कहने पर यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, लेकिन हुक्म लेकर जाने वाले ने मलका को बता दिया। इसने हामान को ही कत्ल करवा दिया, इसलिए इसको योम निजात के तौर पर मनाते हैं और ये हर साल के आखिरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इनका तीसरा त्यौहार रोश हाशाना है। इसको जश्न नौरोज़ भी कहते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक नरसंगे फूंके जाते हैं। रोटी और फल को शहद में डुबोकर खाया जाता है। इसराइल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन शरह है, जहाँ 55% ख़वातीन मर्दों की जगह काम करती हैं। इसराइल इन ममालिक की लिस्ट में शामिल है जहाँ मीठे पानी की कमी है, लेकिन आज ये दुनिया में सबसे बड़ा समंदरी पानी को साफ़ करने का प्लांट इसराइल में ही है। होली चर्च ऑफ स्पुल्चर कब्र को कहते हैं। ईसाइयों के नज़दीक ये पाकीज़ा तरीन जगह है, जहाँ उनके ख्याल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था, लेकिन कुरान करीम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया गया था, जबकि उनकी जगह किसी और को हम शक्ल बना दिया गया था, जिसे क्रूसिफाइड कर दिया गया। ईसाई रवायात के मुताबिक इस चर्च की पहली मंजर पर वाक़े पहाड़ी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। इसके बाद इनका जिस्म पहाड़ी से नीचे लाया गया और नीचे मौजूद इंसानी जिस्म की तरह लंबी चौड़ी पत्थर की सिल पर इनके जिस्म पर तेल लगाया गया। ये पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है, जिसे ईसाई ज़ायरीन चूमते हैं। यहाँ से थोड़े फासले पर दफन करने के लिए ले जाया गया। दफन करने से पहले ही उनका जिस्म यहाँ से ऊपर आसमानों की तरफ गायब हो गया था। तल अवीव में हर मंगल की रात रूलर ब्लेडिंग पार्टी होती है। इसराइल दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ मूवेबल घर बनाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे पहला सेल फोन मोटरोला ने इसराइल में ही बनाया था। इसराइल की गाय दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। जेरूसलम या यरूशलम या अल कुद्स दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि यही वो जगह है कि जहाँ इंसान की तख्लीक हुई थी और यहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं उनका सबसे मुक़द्दस कलीसा बाकी है। मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल यहीं 1,24,000 अम्बिया की इमामत कराई थी। ये अम्बिया कराम का शहर है जिसके बारे में कहा जाता है इसकी बुनियाद 4000 साल कबल मसीह रखी गई। फरवरी 638 ईस्वी में मुसलमानों ने बगैर जंग किए यरूशलेम फतह कर लिया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु यरूशलेम की चाबियां लेने आए तो ईसाइयों के पैट्री और सैफरोन ने इन्हें चर्च दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। सैफरोन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को चर्च के अंदर एक जगह नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे बाद मुसलमान जहाँ ही नमाज पढ़ना न शुरू कर दें। उन्होंने एक पत्थर ज़ोर से चर्च के बाहर फेंका और जहाँ पत्थर गिरा वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ ली और वहीं आज मस्जिद उमर है। इसकी दीवार के साथ संगे मरमर की एक तख्ती पर ईसाइयों और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान होने वाला मुआहदा अरबी ज़बान में लिखा हुआ आज भी मिलता है। यहाँ पहला चर्च 66 ईस्वी में बना था जिसे रोमन बादशाह हादरियान ने गिरवा का टेम्पल तामीर करवा दिया। 326 ईस्वी में यहूदियत से ईसाईयत कबूल करने वाले बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पर एक चर्च तामीर कराया। बाद में ईसाई फ़िरके इस पर कब्ज़े के लिए लड़ते रहे।
صلاح الدین ایوبی रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़ाई का ये हल निकाला। चर्च के मरकजी दरवाजे की चाबियां नज़दीक रहने वाले 2 मुसलमान ख़ानदानों के हवाले कर दी। वो हर रोज़ सुबह शाम चर्च का दरवाज़ा खोलते और बंद करते थे, क्योंकि कोई भी ईसाई फ़िरका इस सिलसिले में दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं था। मौजूदा दौर में भी इन ख़ानदानों का एक फ़र्द इसराइली सिपाहियों के साथ इस चर्च का दरवाज़ा खोलने और बंद करने आता है। बहीरा रूम के साहिल पर वाक़े हैफा बंदरगाह मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ का मौसम एशियन ममालिक की तरह खुश्क और गर्मी पड़ती है। टोक्यो न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा सुशी तिल अवीव के होटलों में मिलती है। इसराइल का लुद ऐसा शहर है जिसके बारे में अहादीस हैं, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। तिल अवीव की डज़न गोफ स्ट्रीट इसराइल की सबसे महंगी गली कहलाती है। मोहतरम नाजरीन, आप यकीनन ये जानना चाहेंगे ये कैसे इबादत करते हैं। इनका वुज़ू 3 से 4 मरतबा दोनों हाथों को बारी बारी पानी से धोना होता है। ये अपने सर पर कैप लेते हैं जिसे यामरकल या किफ़ा कहते हैं। माथे पर और बाएं बाजू पर चमड़े का टिफलन बॉक्स बांधते हैं। कंधों पर शाल लेते हैं जिसे तालित कहते हैं। यहूदी दीवार गिरिया के पास आकर इबादत और तिलावत करते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और बैरून ममालिक से आने वाले अपने दोस्तों के दिए हुए दुआया खतूत लेकर आते हैं जो अल्लाह के नाम पर होते हैं। वो रुक के इस दीवार की ईंटों के दरमियान दर्जों में फंसा दिए जाते हैं और ये नमाज भी पढ़ते हैं। हाथ बांध कर क़याम की हालत में ऊंची आवाज़ में तौरात की तिलावत करते हैं। टोपी पर हाथ रख कर सजदा करते हैं और आखिरी रकत में रुकू की हालत में पहले बाईं जानब फिर दाईं जानब सलाम फेरते हैं और फिर 2 जानों बैठकर दुआ मांगते हैं और आखिर में ज़मीन पर उल्टे लेट जाते हैं, फिर बैठकर दुआ मांगते हैं। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की 3000 से ज़ायद बड़ी कंपनियों की इब्तिदा इसराइल से हुई थी। इसराइल में मॉडल बनने से पहले अपना हेल्थ कार्ड और अपना वज़न बताना ज़रूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरों की होलसेल मार्केट इसराइल में है, जिसे बतौर करेंसी भी कबूल किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इसराइल जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसराइली कवानीन के मुताबिक पाकिस्तानी इसराइल आ सकते हैं। मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा या अल कुदस, और यहाँ जाना और नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। लोग इसराइल जाने के लिए 2 रास्ते इख्तियार करते हैं, एक ज़मीनी और दूसरा फ़िज़ाई। इसराइल का वीज़ा लेने के लिए सियाहों को ओमान, आज़रबाईजान, कीनिया, म्यांमार, घाना या नेपाल में जाना होता है। ज़मीनी रास्ते से इसराइल जाने के लिए सियाह 2 ममालिक उर्दन और मिस्र का सहारा लेते हैं। मिस्र या उर्दन पहुंचने पर सियाह वहां से इसराइली सफारत खाने से आर्जी सफरी दस्तावेज़ पर इसराइली बॉर्डर पर आते हैं। इस पर दखूल की मोहर लगाई जाती है, असल पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं। इसराइली हुकाम ये तमाम सबूत जमा करते रहते हैं और साल के आखिर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा देते हैं कि देखें, ये हमें एक मुल्क के तौर पर कबूल नहीं करते, लेकिन इसके शहरी हर साल वीज़ा लेकर हमारे मुल्क आते हैं। एक यूरोपीय निषाद पाकिस्तानी जब इसराइल गया तो इससे पूछा गया, तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तुम इधर क्या करने आए हो। इसकी उर्दू वेबसाइट थी, उसे पिछले 2 साल में 6000 दफ़ा इसराइल में पढ़ा जा चुका है। हालांकि इसराइल में बज़ाहिर कोई उर्दू समझने वाला मौजूद नहीं है। आप खुद सोच लें उनकी किधर किधर नज़र है। और हम अभी तक कमेंट्स में 5 लिख कर मक्खी के उड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। दुनिया का हर यहूदी इसराइल का शहरी है। इसराइल दुनिया भर में वाहिद मुल्क है जिसमें ख़वातीन के लिए फ़ौजी खिदमात ज़रूरी हैं। इसराइल में किसी भी शख्स को ज़मीन नहीं बेची जाती, बल्कि उसे लीज़ पर दिया जाता है। इसराइल में फ़ीकस के एतबार से सबसे ज़्यादा किताबें छपती हैं। इसराइली दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट खाने वाले माने जाते हैं। डेड सी यानी बहरे मुर्दार, अरब उसे बहरे मैयत कहते हैं। ये कदीम ज़माने में बहरे लूत भी कहलाता था। ये दुनिया का पस्त तरीन मकाम है, सतह समुंदर से 1300 फुट नीचे है। डेड सी दुनिया का वाहिद समंदर है जिसमें किसी किस्म की हयात नहीं पाई जाती। इसमें मछली है और ना ही कोई पौधा, हत्ता कि इस पर काई तक नहीं उगती। आपको इस पर मौज भी दिखाई नहीं देती। इस पर कश्ती, मोटर बोट, बहरी जहाज़ नहीं चल सकते, क्योंकि डेड सी में नमकियात की मिकदार 23 से 25% है और आम समंदर में ये मिकदार 4 से 6% होती है। चुनाचे बाहरी नमकियात की वजह से डेड सी में ज़िंदगी मुमकिन है और ना ही कश्ती रानी। आप जो ही समंदर में कश्ती डालते हैं ये फ़ौरन उल्ट जाती है। ये दुनिया का वाहिद समंदर है जिसमें कोई ज़िंदा शख्स और जानवर डूब नहीं सकता। इसका जनूब मशरकी इलाका उर्दन और मगरबी इलाका इसराइल के पास है। ये समंदर दरअसल अल्लाह ताला के अज़ाब का नतीजा है।
حضرت لوط علیہ السلام کی 5 بستیاں جس میں صدوم، امورا اور زغر زیادہ مشہور تھیں اس جگہ آباد تھیں۔ یہ ہم جنس پرستی کے شکار تھے، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بستی چھوڑنے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا حکم دیا۔ ان کی بیوی نے حکم کی نافرمانی کی اور اسے پتھر بنا دیا گیا، اور اس کا مجسمہ آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ بیت المقدس اس سے صرف 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی کرنسی شیکل ہے۔ اسرائیلی نوٹوں پر ورٹیکل تصویریں چھاپنے کی بجائے ہوریزنٹل چھاپی جاتی ہیں، اور ان نوٹوں پر اندھوں کی پہچان کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ منورہ اسرائیل کا سرکاری نشان اور یہودیوں کی مقدس مذہبی علامت ہے۔ یہ 6 شاخوں والا ایک شمعدان ہے۔ یہ جھاڑی منورہ سے ماخوذ ہے۔ یہ علامت ان کی عبادت گاہوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ رومیوں نے 70 عیسوی میں جب یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو برباد کیا تو اس میں موجود منورہ کو اپنی فتح کی یادگار کے طور پر روم لے گئے۔ منورہ جھاڑی فلسطین میں عام پائی جاتی ہے۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام نوم ہے، جس کا مطلب ہے خوشگوار۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ غرقت درخت لگانے والا ملک اسرائیل ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہماری احادیث میں ہے۔ ان کی لینگویج ہے ہیبرو عبرانی، جو 3000 سال پرانی زبان ہے۔ ماڈرن لینگویج ان کی یڈش کہلاتی ہے، اور دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ ان کی مقدس کتابوں کے نام تنخ، تورات، بائبل، تنائم، قبالہ، خلاقہ اور تلمود ہے۔ یہ انبیاء کو کن ناموں سے پکارتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو ایڈم، نوح علیہ السلام کو نوحہ، یعقوب علیہ السلام کو جیکب، اسحاق علیہ السلام کو ایزک، جبرائیل علیہ السلام کو گیبریل، اور سلیمان علیہ السلام کو سولومن، اور داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ، موسیٰ علیہ السلام کو موسیس، عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ بلی آپ کو نہیں کھائے گی، یا ٹٹیری کی طرح ٹانگیں اوپر کر کے ٹٹاٹی کا شور مچائیں کہ آپ نے آسمان کو سر پر اٹھا رکھا ہے، تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وہ چاند پر دنیا کو بسانے میں لگے ہیں، اور ہمیں ابھی تک چاند ہی نہیں دکھائی دیتا۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی ضرورت کا 100% خود اگاتا ہے، اور سب سے کم پانی سے فصلیں اگانے کی ٹیکنالوجی بھی انہی کے پاس ہے۔ حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پانی کم استعمال کریں، بھلے تم نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ حکم ہمیں ہے، عمل وہ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، مشرقی اور وسطی یورپ میں بسنے والے اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا فرقہ آرتھوڈکس ہے جو کٹر خیالات کا مالک ہے، اور اس کے بعد الٹرا آرتھوڈکس آتے ہیں جو دین میں کسی قسم کا رد و بدل پسند نہیں کرتے۔ کالے ہیٹ اور کالے لمبے کوٹ پہنتے ہیں اور سیڈوں پر لیٹیں نکالتے ہیں۔ داڑھی اور مونچھیں نہیں کاٹتے۔ ان کے لباس کو جلبیہ کہا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے ممالک میں بسنے والے سواتری یہودی اور ایشین ممالک میں بسنے والوں کو مزراجی یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہ کو سینیگاگ کہتے ہیں، اور ان کی عبادت کا دن جمعہ کی رات کو شروع ہو کر ہفتہ کی شام تک کا ہوتا ہے، اور اسے اس یوم شبات کہتے ہیں، اور اس دن ماتزہ روٹی کھاتے ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے بنائے جانے والے کھانوں کو کوچالا کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جمعرات والے دن ختم شریک کہا جاتا ہے۔ ان کے سکالرز کو ربی کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک قیامت قائم ہونے میں صرف 221 سال رہ گئے ہیں۔ اسرائیلیوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ 40 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور آپ واپس فلسطین تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارک یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے ہیبرون یا الخلیل کہلاتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ قحط کا شکار ہوئے، مصر کی طرف نقل مکانی کی، فرعون کی غلامی میں گئے، سینکڑوں سال ذلت و برداشت کی، اور 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فلسطین واپس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا، اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا۔ دل میں خیال آیا، محل میں رہتا ہوں۔ تابوت سکینہ آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔
ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ جنگوں میں اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اور اس کی مدد سے فتح حاصل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کرانا شروع کیا۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوق میں بند کر کے کہیں چھپا دیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہیکل 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، تاہم اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی تھی۔ آج بھی یہودی اس دن ماتم کرتے ہیں، جسے تشابیو بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا، اور یہودیوں نے ان کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اصل میں یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں تھے جو آ کر انہیں دوبارہ پہلے والی شان و شوکت عطا کرتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تجدید نو شروع کی۔ انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کے پاداش میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں رومی حکمران ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک وہاں واپس نہ لوٹ سکے۔ جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ساری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے اس جگہ دوبارہ بسا دیے، جس سے ایک ناجائز یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تابوت سکینہ کہاں ہے کسی انسان کو نہیں معلوم۔ یہودی اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لائک کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔